जब रैलियों में देखा कि इनके पास जनता नहीं आ रही, सारी कुर्सी खाली पड़ी है, तब जाकर इन्होंने कानून को वापस किया। इनके प्रवक्ता पहले कहते कानून सही है, अगर सही ही था तो आपने वापस क्यों किया। इसलिए हम कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की लहर है, जनता इस बार साइलेंट हो करके वोट देना चाहती है। बस वो सब समझदार है। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, तेल, दवाई सब देख लीजिए आप, इतना महंगाई हो गई, महंगाई का इनके पास कोई तोड़ नहीं है। अगर पेट्रोल 110 रुपये 120 रुपये लीटर बिका तो ये नहीं कह सकते कि नहीं बिका, क्योंकि सभी लोगों की जेबें ढीली हुई। इनके जो बीजेपी के नेता है उनका पूरा संतुलन खोता जाएगा, क्योंकि जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। ये बात सच है। जब 2014 में मोदी लहर आई तो मोदी जी के किसी ने काम नहीं देखा था, योगी जी का किसी ने काम नहीं देखा था। अब जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 7-8 साल उनके कामों को देख लिया है, और इधर मुख्यमंत्री जी के 4.5 साल से ज़्यादा हो गए, उनके कामों को देख लिया है। सिर्फ अखिलेश यादव जी के कार्यों का फीता काटना और केवल नाम बदलना, और इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, और ये किसी भी मुद्दे पर वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और कल योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसके भीतर गुंडा, उसके बाद से तमाम पलटवार शुरू हुए हैं। हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, और आज ही जयंत चौधरी के साथ मेरठ में अखिलेश यादव एक बड़ी रैली कर रहे हैं, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश है। लेकिन कल जो योगी आदित्यनाथ का बयान गया है, योगी आदित्यनाथ ने कल कहा कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उसके भीतर गुंडा। क्या राय है इस पर, और इस चुनावी मौसम में ऐसा बयान क्यों दिया गया? पत्रकार बंधु, ये जो भी बयानबाजी आज हम भी अभी जस्ट पेपर पढ़े, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं आपस में। इस तरह के बयान चुनावी शगुफे होते हैं, चुनाव में भड़काने उकसाने का काम होता है। तो जो भी उनके बयान में उनके ऊपर मैं इतना ही कहूँगा कि इस तरह के शब्द भड़का के हम समाजवादियों को आप उकसा के कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। हम लोग हमेशा से संस्कारों में रहे हैं, संस्कारिता का परिचय दिए हैं, और शांति भाव से पार्टी का सम्मान करते हुए, आम जन का सम्मान करते हुए सपोर्ट किए हैं। ये भड़काना उकसाना हम लोग के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समाजवादियों का सरकार 2022 में हमारी समाजवादी की आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे आज मेरठ में जयंत जी के साथ एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में, पश्चिम मायावती जी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन मुस्लिम और जाट वोट बैंक भी है। क्या समीकरण बनने की स्थिति लग रही है कि वो जो 120 सीटों का फिगर है, 130 सीटों का फिगर है, सपा को पिछली बार उसमें से 22-23 हिस्सेदारी मिली थी, इस बार की क्या उम्मीद है? आपको खुद नजर आ जाएगा, और लगभग ये समीकरण आप बेहतर जान रहे होंगे। आप हमसे कहलाना चाह रहे हैं, 2022 का इंतजार करिए, कौन वहाँ मजबूत रहा है, कैसे क्या रहा है, वो समीकरण रहा, बीते हुए पल हो गए। अच्छा, ठीक है। लेकिन नए दौर का सवाल ये है कि भाषाई गरिमा सिर्फ भाजपा की तरफ से नहीं गिरी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी गिरी है। चिलमजीवी वाले बयान का जवाब जो अखिलेश जी ने दिया था, आप उससे कितना सहमत हैं और उस पर क्या कहें? जवाब देना पड़ता है। आज का समय टिट-फाट टाइट का है, जैसे को तैसा। अगर आपको एक थप्पड़ पड़ रहा है तो वो समय था जब कहा जाता था कि गांधीगिरी के सब्जेक्ट भाई एक पढ़े तो आप शांति से चले जाओ, लेकिन वो समय आज दौर नहीं रहा है। वो कभी कभी जवाब देना पड़ता है। उनके जवाब का जवाब था वो, ये चिलमजीवी हम लोग का शब्द नहीं थे, उनके जवाब का जवाब था। आपका नाम कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? मेरा नाम प्रवेश कुमार यादव है, मैं लखनऊ का हूँ, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। अच्छा, छात्र से आप। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में, क्या समीकरण बन रहे हैं? और जिस तरीके से बार बार समाजवादी पार्टी को लेकर के योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, आपको गुंडा राज की परिभाषा तय की जा रही है, क्या जवाब दें? देखिए, जैसे जैसे चुनावी माहौल नज़दीक आता जाएगा, इनके जो बीजेपी के नेता है उनका पूरा संतुलन खोता जाएगा, क्योंकि जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। ये बात सच है। जब 2014 में मोदी लहर आई तो मोदी जी के किसी ने काम नहीं देखा था, योगी जी का किसी ने काम नहीं देखा था। अब जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगभग 7-8 साल उनके कामों को देख लिया है, और इधर मुख्यमंत्री जी के 4.5 साल से ज़्यादा हो गए, उनके कामों को देख लिया है। सिर्फ अखिलेश यादव जी के कार्यों का फीता काटना और केवल नाम बदलना, और इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, और ये किसी भी मुद्दे पर वोट मांगने के लिए नहीं जा सकते हैं। जहाँ पे पश्चिम में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जयंत जी की रैली होने जा रही है, किसान वहाँ पे सालों साल से
अपने मांगों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन ये सरकार नहीं मानी, वो कानून वापस नहीं किया। जब लगा इसको कि किरकिरी हो गई है, जब रैलियों में देखा कि इनके पास जनता नहीं आ रही, सारी कुर्सी खाली पड़ी हैं, तब जाकर इन्होंने कानून को वापस किया। इनके प्रवक्ता पहले कहते कानून सही है, अगर सही ही था तो आपने वापस क्यों किया? इसलिए हम कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की लहर है, जनता इस बार साइलेंट हो करके वोट देना चाहती है। बस वो सब समझदार है। आज डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, तेल, दवाई सब देख लीजिए आप, इतना महंगाई हो गई, महंगाई का इनके पास कोई तोड़ नहीं है। अगर पेट्रोल 110 रुपये 120 रुपये लीटर बिका तो ये नहीं कह सकते कि नहीं बिका, क्योंकि सभी लोगों की जेबें ढीली हुई। तो बात यह है कि 2022 में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और पुनः प्रदेश का विकास उसी रफ्तार से होगा जैसे मानी जी ने किया था। और उनमें सभी समाज के लोग, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे कनौजिया हो, सभी समाज के लोग, प्रजापति समाज, लोधी समाज, रावत समाज, गौतम समाज, बड़े पैमाने पर इस बार समाजवादी पार्टी में गौतम समाज भी वोट करने जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत है, हम लोग ज़मीन पर रहते हैं और अपना काम देखते हैं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि कल जिस तरह से यहाँ से थोड़ी ही दूर 10-90 पर जो छात्र मांग के लिए आए थे उन्हें दौड़ा कर पीटा गया, आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, उस मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है कि जो युवा मुख्यमंत्री आवास के बाहर रोजगार मांगने पहुंचते हैं उन्हें लाठियां मिलती हैं, क्या कहेंगे? भाई ये तो योगी जी की पॉलिसी है। 5 साल में जो भी लोग रोजगार उनके पास मांगने आए उनको सिर्फ उन्होंने लाठियां ही मारी है। हम लोग तमाम बार देखे हैं, लाठी से उनको मारा जाता है। वो लोग अपने नौकरी मांगने के लिए आते हैं, उनको लाठियाँ मिलती हैं। तो ये केवल हम और आप नहीं जान रहे हैं, ये आप भी जान रहे, पूरा देश दुनिया जान रहा है कि इनकी सरकार में मिली है तो लाठी, सिर्फ लाठी मिली है। अगर आप सच्चाई की आवाज़ उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आप पे मुकदमा लिख जाएगा, आपको लाठी से मारा जाएगा, क्योंकि पुलिस भी तानाशाही चल रही है, उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस बार कितनी सीटें जीतने वाली है समाजवादी पार्टी? अब ये तो हम नहीं कह सकते कितनी सीटें जीतने वाली, लेकिन हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा उत्तर प्रदेश से। अब आप खुद समझ सकते हैं कितनी सीटें हमको मिलने जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल ज़रूर हैं कि कल योगी आदित्यनाथ का जो गुंडा राज वाला बयान है और उससे ठीक एक दिन पहले पुलिस खुद छात्रों के साथ गुंडों जैसा व्यवहार कर रही है, तो ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर सरकार में गुंडे बैठे हैं या जो लोग चले गए सरकार से वो गुंडे थे। लेकिन अंतिम और बड़ी बात ये कि आज मेरठ में जयंत चौधरी के साथ जो रैली है अखिलेश यादव की, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लगभग 120 से 130 सीटें हैं उनके समीकरण लगभग बदल जाएंगे, क्योंकि 27% के आसपास मुसलमान हैं, वहाँ 17% जाट है। अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं जो 26% दलित वोट बैंक मायावती जी के साथ जाता है उससे प्रतिशत बढ़ के ये 35 पहुँच जाएगा। और जहां पिछली बार सपा 25 सीटों पर अटक गई थी वहां 60 से 70 सीटों के समीकरण को छू सकती है। तो इससे समीकरण बदलने से लगभग अखिलेश यादव अब 160 से बढ़कर 180 सीट के करीब पहुंच चुके हैं और यही स्थिति लगभग भाजपा की भी बनी हुई है। लेकिन आने वाला दौर साफ करेगा कि जीत किसकी होगी और किसके सर पर यूपी के सीएम का ताज बनेगा। तब तक की बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।